Hello everyone, welcome to English Treasure. So today we're gonna learn modals. Yeah, can, could, shall, should, will, would. So there are a lot of modals, but we cannot able to understand where which one use where. So we're gonna learn today the topic modals. So the first one is should. इंडिया में चाय बहुत फ्री है. आप किसी के घर चले जाओ, दो चीज़ें हमको मिल जाएगी. पहली चाय, दूसरी सलाह, एडवाइस. यस. तो वेन एवर वी टॉक अबाउट एडवाइस, अगर हमें किसी को सलाह देनी है, एडवाइस करना है, तो वी कैन यूज़ शुड. यस. एडवाइस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यू शुड. आपको पता है आपको टाइम पे उठना चाहिए. यू शुड गेट अप ऑन टाइम. आपको वहाँ जाना चाहिए. यू शुड गो देयर. आपको पार्टी अटेंड करनी चाहिए. यू शुड अटेंड द पार्टी. आपको रूम डेकोरेट करना चाहिए. यू शुड एम्बेलिश योर रूम. आपको नेल्स कट करने चाहिए. यू शुड ट्रैश योर नेल्स. यस. तो जब भी हम बात करते हैं एडवाइस की, सजेशन की, देयर वी यूज मोडाल शुड. क्या यूज करेंगे? मोडाल शुड. यू शुड डू योर होमवर्क ऑन टाइम. यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. अगर हम किसी को सजेशन भी देते हैं कि आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आ जाती है, मॉरल ड्यूटीज़ की बात आ जाती है, देयर वी ऑल्सो यूज़ शुड. वहाँ पे भी हम शुड का यूज़ करेंगे. यू शुड ओबे योर एल्डर्स. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज विल. विल हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए. जब हम डिटरमाइंड होता है हमें ये काम करना ही है. इट इज़ नॉट ओनली यूज इन द फ्यूचर. अनडाउटली इट इज यूज इन द फ्यूचर. द फर्स्ट विल यूज होता है डिटर्मिनेशन के लिए. जब हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, आई विल गेट सक्सेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स. मैं दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके नंबर अच्छे लेकर आऊँगा. आई विल गेट द सक्सेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स. ईडीएम इसी पे बना है शायद. आई विल गो फॉर द पार्टी टू नाइट. आज मैं रात को पार्टी में जाऊँगा ही जाऊँगा, चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, चाहे मौसम कितना भी खराब हो. ठीक है. और डिज़ायर इन द फ्यूचर. जब फ्यूचर में कोई डिज़ायर की बात करते हैं, आई विल बाय अ न्यू कार. मैं एक नई कार खरीदूंगा. ये मेरी डिज़ायर है और फ्यूचर के बारे में है. तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? मोडाल विल. आई विल बाय द वॉच फॉर योर बर्थडे. मैं आपके बर्थडे के लिए एक नई घड़ी खरीदूंगा. आई विल बाय अ न्यू वॉच फॉर योर बर्थडे. तो जब भी हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, डिज़ायर, फ्यूचर डिज़ायर की बात करते हैं, देयर वी यूज़ द मोडाल will. The next one is would. Would we use for polite request. Two things you have to kept in your mind while doing the modal. कुछ modals होते हैं जो सेम से लगते हैं, यूजेज भी उसका सेम है, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में बात हो जाती है. वुड मोडाल हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, बट इन द फॉर्मल वे. पोलाइट कुड भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, बट इट इज यूज इन इनफॉर्मल वे. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू होल्ड दिस फॉर मी. अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर आप किसी स्कूल में टीचर और प्रोफेसर एज अ जॉब करते हो, देयर यू यूज वुड यू होल्ड दिस, वुड यू टेक दिस पेपर, वुड यू अटेंड द लेक्चर ऑफ माइन. क्या आप मेरा लेक्चर ले लोगे? तो देयर द वर्ड शुड, मोडाल शुड बी यूज ऑफ वुड यू होल्ड दिस फॉर मी. क्या आप मेरे लिए होल्ड कर लोगे? वुड एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, एक 101% डिटर्मिनेशन के लिए भी हो सकता है कि मैं 101% ये काम करूंगा ही करूंगा. ठीक है. आई विल डू दैट. आई वुड गो देयर. मैं वहाँ जाऊंगा ही जाऊंगा. जब 100% किसी चीज़ की 101% श्योरिटी होती है कि ये काम होगा ही होगा, देयर वी ऑल्सो यूज वुड, कि ये काम होगा ही होगा. आई वुड गो फॉर द पार्टी टू नाइट. मैं आज रात को जाऊंगा ही जाऊंगा. जब पूरा 101% होता है, देयर वी ऑल्सो यूज वुड. द नेक्स्ट मोडाल वी गोना टॉक अबाउट कैन. कैन कहाँ यूज़ करते हैं? कैन जब हम बात करते हैं किसी की एबिलिटी और कैपेसिटी की, क्षमता की बात करते हैं. ठीक है. कैन यू डू दिस फॉर मी. क्या आप मेरे लिए काम करोगे? कैन यू स्कफल विद हुलिगन. क्या आप गुंडों के साथ लड़ सकते हो? हुलिगन होता है गुंडे, हुलिगन, गूंस, उसके लिए यूज़ करते हैं. कैन यू स्कफल विद हुलिगन्स. कैन यू अटेंड बूजी पार्टी. एल्कोहलिक पार्टीज को क्या बोला जाता है? बूजी पार्टी. क्या कैन यू
अटेंड बूजी पार्टी। तो जब भी हम किसी की एबिलिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं, क्या ये काम कर सकते हो, कैपेसिटी भी जब हम देखते हैं, ठीक है, कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट, कैपेसिटी दिखा रहे हैं ना इसमें कि आप अपने क्या आप 50 किलो वेट उठा सकते हो। कैन यू गेज एट समवन, क्या तुम किसी देर को किसी भी पर्सन को इतनी देर तक घूर सकते हो, गेजिंग एट समवन। तो जब हम किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, देयर वी यूज कैन, देयर वी यूज कैन। कैन यू फाइट विद दैट पर्सन, क्या आप किसी गुंडों के साथ, कैन यू फाइट विद गूंस, कैन यू स्कफल विद गूंस, क्या आप गुंडों के साथ लड़ सकते हो, देयर वी यूज द मोडाल कैन। जब हम कैपेसिटी और एबिलिटी की बात करते हैं तो हम मोडाल क्या यूज करते हैं, कैन। द नेक्स्ट वन इज कुड। कुड हम इनफॉर्मल वे में जब किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, कुड यू होल्ड दिस फॉर अ मोमेंट, कुड यू हेल्प मी आउट, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, कुड यू गिव मी अ पेंसिल, क्या आप मुझे पेंसिल दे दोगे, ठीक है। और किसी को जब हम सजेशन देते हैं, ऑफर या सजेशन देते हैं, आई कुड हैव डन बेटर, मैं इससे भी अच्छा कर सकता था। कुड एक पास्ट है कैन का, तो पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम कुड यूज़ कर सकते हैं। आई कुड हैव डन बेटर, मैं इससे भी अच्छा कर सकता था। आई कुड हैव लिफ्ट 50 kg, मैं ये 50 किलो वेट उठा सकता था। तो जब हम पास्ट की एबिलिटी की बात करते हैं, देयर वी ऑल्सो यूज कुड। और इंस्टेड दैट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इनफॉर्मल वे में कुड का यूज होता है। द नेक्स्ट वन इज मे। मे हम किसके लिए यूज करते हैं, मे हमें पता है हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, लेकिन कौन सी। पहला तो मे यूज होता है परमिशन के लिए, मे आई गेट इन साइड, may I gulp down the water, may I go there, may I go to restroom, क्या मैं restroom में चला जाऊँ। Normally students ask from their teachers, may I go to restroom, may I go to loo, may I drink water, may I have water। तो जब हम किसी से परमिशन लेते हैं किसी के लिए, तो where we use may। सेकेंड मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन 50-50 पॉसिबिलिटी के लिए। शायद ही आज इंडिया मैच जीते, इंडिया मे विंस द मैच टुडे, ठीक है, शायद ही आज ये कुछ हो। तो हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, शायद आज बारिश हो जाए, इट मे रेन्स टुडे, इट मे रेन टुडे, शायद वो आज घर आ जाए, ही मे कम होम टुनाइट। तो when we are talking about the possibility of 50%, 50% sure, 50% not sure, there we use the modal may। The next one is wish। जब हम किसी को wish करते हैं, he may live long, may he live long, may India wins the match today, ठीक है, there we use may। ही ना, may he live long, may he recover soon, वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो हम जब किसी के लिए विश करते हैं, there we also use may। द नेक्स्ट वन इज माइट। जब हम बहुत ही लीस्ट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, देयर वी यूज द मोडाल माइट। इट माइट रेन टुडे, बाहर चिलचिलाती हुई स्कॉचिंग हॉट है, ठीक है, चिलचिलाती हुई गर्मी है, इट्स परस्पायरिंग और स्कॉचिंग हॉट टुडे, सो इट माइट रेन टुडे, शायद ही बारिश हो। तो यू नीड नॉट टू कैरी अम्ब्रेला विद योर सेल्फ, इट माइट रेन टुडे, आज शायद ही बारिश हो, ठीक है। इट ही माइट बी इल, कल तक तो वो ठीक ठाक लग रहा था, शायद ही बीमार हो, ही माइट बी इल। आई थॉट दैट ही माइट बैक आउट फ्रॉम द मैच, मुझे लगता है शायद ही वो मैच से बाहर हो जाए। द नेक्स्ट वन इज मस्ट। मस्ट हम बात करते हैं जब हम नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन करते हैं, किसी पे ऑब्लिगेशन लगाए कि ये करना ही होगा, नेसेसिटी प्लस ऑब्लिगेशन प्लस प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है ना, व्हेन इट इज़ प्रोहिबिट बाय द गवर्नमेंट लॉज, नियमों के तहत, तो देयर वी यूज मस्ट। आपको अपना टाइम पे फ़ी पे करनी ही होगी, यू मस्ट पे द फ़ी ऑन टाइम, ठीक है, आपको नियमों का पालन करना ही होगा, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आई मस्ट बी देयर बाय 8 PM, मुझे 8 बजे मीटिंग के लिए पहुंचना ही होगा, आई मस्ट बी देयर बाय 8 PM। तो जब हम नेसेसिटी की, ऑब्लिगेशन की
और जब हम प्रोहिबिशन की बात, आपको यहाँ पे कार पार्क नहीं करनी होगी. यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, क्योंकि ये प्रोहिबिट एरिया है. ठीक है, तो देयर वी यूज मस्ट. तो मस्ट किसके लिए यूज करते हैं, हमें कहा करना ही होगा. देयर यू मस्ट अटेंड देयर द मीटिंग टुनाइट. आपको आज मीटिंग अटेंड करनी ही होगी. ऑब्लिगेशन लग गया ना कि काम करना ही होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मस्ट. सो द नेक्स्ट वन इज ought to. ought to जैसे हमने अभी करा था, हम वी हैव डन शुड. शुड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम सलाह देते हैं. यू शुड गो देयर, यू शुड स्पीक द ट्रुथ, यू शुड नॉट टेल अ लाई. आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. एडवाइस, जब हम सलाह देते हैं तब हम यूज़ करते हैं शुड. लेकिन अगर हम वीक एडवाइस दे रहे हैं, देयर वी यूज़ ought to. यू ought to admit your mistake. आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी. ought to, जब हम किसी को वीक एडवाइस कर रहे होते हैं, देख लो जाना है तो चले जाना है, यू ought to go there or not. तो वीक एडवाइस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ought to. ठीक है, दे ought to come for the party. नेक्स्ट shall. शेल हम यूज़ करते हैं सजेशन के लिए, जब हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं. शेल फ्यूचर में भी यूज़ होता है अपार्ट फ्रॉम दैट सजेशन के लिए. शैल आई लेंड द मनी टू हर. क्या मुझे उसको पैसे देने चाहिए. शैल आई लेंड द मनी टू हर, सजेस्ट कर रही हूँ ना, यू शुड लेंड द मनी टू हर, तो मैं उसको देना चाहिए, सजेशन दे रही हूँ. यू शुड गो देयर, आपको जाना चाहिए, यू शैल गो देयर. तो जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं, शैल आई लेंड द मनी टू हर. नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉमिस के लिए. आई प्रॉमिस यू आई विल गो देयर. ठीक है, आई शैल वाटर द प्लांट्स, मैं दूंगी, आई शैल वाटर द प्लांट्स. आई शैल एक्सरसाइज डेली, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं एक्सरसाइज डेली करूँगा, आई शैल एक्सरसाइज डेली. ठीक है, तो जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं, सजेस्ट करते हैं, देयर वी ऑल्सो यूज शैल. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फ्यूचर. So that's all about all the modals. I hope you like my videos, but don't forget to like, subscribe and share my channel.